हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अनन्या। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट साउंड करती है और आप सोचते हैं यार मेरी इंग्लिश इतनी नेचुरल और फ्लुएंट क्यों नहीं साउंड करती। आप ग्रामर जानते हो, आप वोकैबुलरी जानते हो, पर फिर भी आपकी इंग्लिश में वो बात नहीं है, वो दम नहीं है। ऐसा क्यों है? वेल, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स फ्रीजल वर्ब्स का यूज करते हैं और फ्रीजल वर्ब्स आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़रूरी है। फ्रीजल वर्ब्स ही है जो आपकी इंग्लिश को बेसिक, इंटरमीडिएट से एडवांस्ड लेवल तक ले जाते हैं। तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे 8 ऐसे फ्रीजल वर्ब्स जो आपको इंस्टेंटली फ्लुएंट बना देंगे, यानी आपकी इंग्लिश फ्लुएंट साउंड करेगी। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हमारा सबसे पहला फ्रीजल वर्ब है फेज आउट। फेज आउट ये बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब है एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में। फेज आउट का मतलब है किसी चीज को धीरे धीरे बंद करना, यानी समय के साथ स्लोली। ये तुरंत नहीं होता, झटके से आप किसी चीज को बंद नहीं करते हो। जब आप किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके कम कर देते हो या बंद कर देते हो, तब हम फेज आउट का यूज करते हैं। जैसे कंपनीज अपने पुराने प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे मार्केट से फेज आउट करती है, राइट? जैसे गवर्नमेंट भी पुरानी नोट्स को, पुरानी करेंसी को मार्केट से धीरे धीरे निकाल देती है, यानी फेज आउट करती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू फेज आउट द ओल्ड सॉफ्टवेयर एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम। कंपनी ने पुराने सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे बंद करके नया सिस्टम लाने का फैसला किया। Many countries are phasing out plastic bags to protect the environment. कई देश एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। The school will phase out the old curriculum over the next 2 years. स्कूल अगले 2 साल में पुराने करिकुलम को धीरे धीरे बदल देगा। अब आपकी बारी है। आप फेज आउट को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए और इसी तरह से आप इन फ्रेजल वर्ब्स को याद रख पाएंगे आपकी कॉन्वर्सेशन में। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब भी काफी इंटरेस्टिंग है, मेजर अप। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मेजर, एंड में जर का साउंड आता है, मेजर। मेजर अप का मतलब होता है किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना। समझ लीजिए कि आप एक जॉब इंटरव्यू में गए हो और आपने सारे सवालों का जवाब परफेक्ट दिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप इंटरव्यूअर के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हो। इट मीन्स यू आर मेजरिंग अप, राइट? तो मेजर अप का मतलब है किसी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई होप माई प्रेजेंटेशन विल मेजर अप टू द बॉसेस एक्सपेक्टेशंस। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रेजेंटेशन बॉस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी। दिस रेस्टोरेंट डजंट मेजर अप to the famous one in Delhi. ये रेस्टोरेंट दिल्ली के फेमस रेस्टोरेंट के बराबर नहीं है। और दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट नहीं कहते, ये है रेस्टोरेंट। आई एम वरीड दैट माई इंग्लिश स्किल्स वोंट मेजर अप इन द इंटरव्यू। मुझे चिंता है मेरी इंग्लिश स्किल्स इंटरव्यू में काफी नहीं होंगी। ऑलराइट, अब बारी आपकी है। आप भी मेजर अप को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए, भले वो गलत हो, बट एटलीस्ट आप एक सेंटेंस बनाने का ट्राई कीजिए। अब आते हैं तीसरे फ्रेजल वर्ब पर, फ्लैश आउट। ये बहुत ही यूजफुल है जब आप किसी आइडिया या प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लैश आउट का मतलब है किसी चीज में और डिटेल्स ऐड करना या किसी आइडिया को कंप्लीट करना। जैसे कि आपके पास एक बेसिक आइडिया है लेकिन उसमें बहुत डिटेल्स नहीं है, तो आप उसमें और इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स ऐड करोगे। तो आप क्या करोगे? यू विल फ्लैश आउट द आइडिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी नीड टू फ्लैश आउट दिस बिजनेस प्लान विद मोर फाइनेंशियल डिटेल्स। हमें इस बिजनेस प्लान में और फाइनेंशियल डिटेल्स ऐड करने होंगे। द स्टोरी इज गुड बट यू नीड टू फ्लैश आउट द कैरेक्टर्स मोर। कहानी तो अच्छी है लेकिन आपको कैरेक्टर्स को और डेवलप करना पड़ेगा। शायद ये कोई फिल्म डायरेक्टर राइटर को कह रहा है।
लेट्स फ्लैश आउट द प्रेजेंटेशन विद सम रियल एग्जाम्पल्स। चलिए प्रेजेंटेशन में कुछ रियल एग्जाम्पल्स ऐड करते हैं। तो ये था फ्लैश आउट। अब बढ़ते हैं रैंप अप पर। काफी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है रैंप अप। ये बिजनेस में बहुत कॉमन है, लेकिन एवरीडे सिचुएशंस में भी यूज होता है। रैंप अप का मतलब क्या है? रैंप अप का मतलब है किसी चीज की इंटेंसिटी या पेस को बढ़ाना। जैसे अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी में अगर आपको तेजी लानी है या ग्रेजुअल इंक्रीज लाना है, तब हम रैंप अप का यूज करते हैं। समझ लीजिए कि आपने जिम शुरू की। इनिशियली तो आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करोगे, पर जैसे जैसे आपका स्टैमिना बिल्ड होगा, एनर्जी बिल्ड होगी, आप क्या करोगे? एक्सरसाइजेस को रैंप अप करोगे, यानी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द कंपनी नीड्स टू रैंप अप प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड। कंपनी को डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाना होगा। वी आर रैंपिंग अप आवर मार्केटिंग एफर्ट्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। हम नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आई नीड टू रैंप अप माई इंग्लिश प्रैक्टिस बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले मुझे अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को तेजी से बढ़ाना होगा। इंटरव्यू तक मत रुकिए। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है इंग्लिश का, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज जरूरी है। इसे रोज प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है वाइंड डाउन। हम इसे विंड नहीं कहते। आई नो स्पेलिंग सेम है, पर यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाइंड डाउन। वाइंड डाउन रैंप अप का ऑपोजिट है। वाइंड डाउन का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को ग्रेजुअली स्लो करना या कम करना। ये आराम से होता है, आप झटके से नहीं करते हो। समझ लीजिए कि आपके पास एक घड़ी है जिसमें बैटरी डलती है। जब बैटरी की पावर धीरे धीरे कम होती है तो क्या होता है? द बैटरी इज वाइंडिंग डाउन, राइट? यानी धीरे धीरे कोई चीज कम होना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आफ्टर अ बिजी डे आई लाइक टू वाइंड डाउन विद सम म्यूजिक। बिजी दिन के बाद मैं म्यूजिक के साथ रिलैक्स करना पसंद करती हूँ। द पार्टी स्टार्टेड टू वाइंड डाउन अराउंड मिडनाइट। पार्टी मिडनाइट के आसपास धीरे धीरे खत्म होने लगी। द कंपनी इज वाइंडिंग डाउन इट्स ऑपरेशंस इन दैट रीजन। कंपनी उस रीजन में यानी उस इलाके में अपने ऑपरेशंस को धीरे धीरे कम कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 6 की तरफ, जो है वे अप। वे अप ये फ्रेजल वर्ब जनरली डिसीजंस से रिलेटेड है। ये डिसीजंस की जब आप बात करते हो तब ये यूज होता है। वे अप का मतलब है किसी सिचुएशन के सभी फैक्टर्स को केयरफुली कंसिडर करना और उसके बाद डिसीजन लेना। जैसे आप एक वेइंग स्केल लेते हैं, उस पर सामान डाल के देखते हैं कि इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है, बिल्कुल उसी तरह। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले जब आप उसके प्रोज और कॉन्स को अच्छे से समझते हो, यानी फायदा और नुकसान अच्छे से समझते हो, तो आप क्या करते हो? आप वे अप करते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई नीड टू वे अप द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के पहले मुझे प्रोज और कॉन्स यानी फायदा और नुकसान को केयरफुली कंसिडर करना होगा। शी इज वेइंग अप वेदर टू स्टडी अब्रॉड और स्टे इन इंडिया। वो सोच रही है कि अब्रॉड स्टडी करना है या इंडिया में रहना है। आई एम वेइंग अप वेदर टू बाय अ कार और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं कंसिडर कर रही हूं कि कार खरीदूं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करूं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्टम्बल अपॉन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टम्बल अपॉन का मतलब है कि किसी चीज को एक्सीडेंटली या बाय चांस डिस्कवर करना। समझ लीजिए कि आप आपकी अलमारी साफ कर रहे हो, ठीक है, पुराने कपड़े आप निकाल रहे हो, और सडनली आपको एक पुरानी फोटो मिलती है जो लगभग समझ लीजिए कि 30 साल पुरानी है। सो व्हाट हैपेंड? यू स्टम्बल्ड अपॉन दैट फोटो। यानी कोई चीज जब अचानक से आपको मिल जाती है या अचानक से कोई चीज हो जाती है, तब हम कहते हैं टू स्टम्बल अपॉन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। I stumbled upon this amazing restaurant while exploring the city. City explore करते समय मुझे ये amazing restaurant
एक्सीडेंटली मिल गया. She stumbled upon an old photo album in the wardrobe. उसे अलमारी में एक पुराना फोटो एल्बम एक्सीडेंटली मिल गया. While researching, I stumbled upon some interesting information. रिसर्च करते समय मुझे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंटली मिल गई. तो जब कोई चीज आपको अचानक मिल जाती है, सडनली मिल जाती है, तब यूज होता है stumble upon. ऑलराइट, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं लेसन के एंड में और हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है पैन आउट. पैन आउट. पैन आउट का मतलब है, समझिए कि जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट कैसे होगा ये बताने के लिए या ये पूछने के लिए या ये सोचने के लिए हम पैन आउट का यूज करते हैं. यानी कि आखिर में किसी प्लान का क्या रिजल्ट आया, या क्या जो सोचा था वैसे ही हुआ, या कुछ और अनएक्सपेक्टेड हो गया. इन सारी सिचुएशंस में हम पैन आउट का यूज करते हैं. मतलब जब आप कोई काम शुरू करते हो या कोई डिसीजन लेते हो तो आपको उस टाइम पता नहीं होता कि एंड में क्या होगा, फाइनल आउटकम कैसे निकला. उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है आई होप दिस बिजनेस आइडिया पैन्स आउट वेल फॉर अस. मुझे उम्मीद है कि ये बिजनेस आइडिया हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देगा. यानी कि आप एक पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो. द प्रोजेक्ट डिडंट पैन आउट एज वी एक्सपेक्टेड. प्रोजेक्ट ने वैसा रिजल्ट नहीं दिया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. यहां पर ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है. Their relationship didn't pan out, so they broke up. उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया. तो पैन आउट को आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो. ऑलराइट, तो ये थे 8 पावरफुल इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे. सिर्फ फ्रेजल वर्ब सीखने से या उन्हें देखने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी. आपको इन्हें यूज करना होगा और आप इन्हें कंफर्टेबली तब यूज कर पाओगे जब आप इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके आपके खुद के सेंटेंसेस बनाओगे. तो मैं चाहती हूं कि आप एटलीस्ट एक सेंटेंस इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके कमेंट्स में लिखिए. मैं आपसे मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. बाय फॉर नाउ.